ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को। ईरान ने 2 हफ्ते बाद भी अब इजराइल पर ऐसा हमला कर दिया जिसने कई इलाकों को जहन्नुम जैसा बना दिया। तूफानी रफ्तार से हमला करने वाली सेजिल मिसाइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरानी ब्रह्मास्त्र ने मचाई तबाही, इजराइल ने देखी नाचती मौत। फरवरी 2026 से अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इतने ज्यादा मिसाइल, बम और ड्रोन हमले किए हैं कि ईरान में 40,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। करीब 4 लाख लोग ईरान छोड़कर आसपास के देशों में भाग गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के करीब 5,000 सैनिक, कमांडर और टॉप अधिकारी मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इतने प्रचंड हमले और नुकसान झेलने के बावजूद ईरान पूरी ताकत से इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक पर लगातार हमले कर रहा है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि ईरान के तूफानी हमलों और जंग की जिद ने कैसे ट्रंप के तेवरों को ढीला कर दिया है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि खून की आखिरी बूंद तक जंग करने पर आमादा ईरान को लेकर कैसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब जबरदस्त टकराव बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल अड्डे तबाह होने के बाद भी ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि ईरानी ब्रह्मास्त्र बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल इजराइल के ऊपर ऐसी नाचती मौत साबित हो रही है जिसने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में हाहाकार मचा दिया है। यानी इस बार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस नागिन मिसाइल से जो अपना फन लहराते हुए इजराइल से लेकर दुबई तक अपने दुश्मनों को डस रही है। ईरान की 55वीं मिसाइल लहर सेजिल से इजराइल पर हमला। ये आज का इजराइल है जहां रात हो या फिर दिन हमेशा सायरन बजते रहते हैं और धमाके होते रहते हैं। ये आज का वो इजराइल है जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए भारी तबाही मचा रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे घातक सेजिल मिसाइल से जो हमले किए हैं उससे साफ हो गया है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सेजिल के सामने फेल साबित हो रहे हैं। देखिए क्यों और कैसे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस युद्ध में पहली बार अपनी सबसे खतरनाक सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया और खुफिया इनपुट के मुताबिक सेजिल मिसाइलों ने मुख्य रूप से इजराइल के रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों को निशाना बनाया है। तेल अवीव, यहाँ सबसे बड़ा हमला तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में हुआ। एक सेजिल मिसाइल सीधे अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के पास गिरी है। इससे इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रमल्ला, यहाँ मध्य इजराइल के रमल्ला इलाके में एक मिसाइल गिरने से भीषण आग लगी है। बेत शेमेश, इस इलाके में रिहायशी इमारतों और एक सिनगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल के पास हमले की खबर है। इजरायली सैन्य ठिकाने। IRGC ने दावा किया कि उन्होंने उन केंद्रों को निशाना बनाया जहां से इजराइल के हवाई ऑपरेशंस को नियंत्रित किया जाता है। इस वक्त सायरन फिर से बज गई है। रात के दौरान भी बार बार सायरन बज रही थी। आप देख सकते हैं भाग रहे हैं लोग शेल्टर की ओर।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर के लिए। ये देख सकते हैं भागम भाग शुरू हो गई है और लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर में। बार बार लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त के देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को, और ये छाप है मिसाइल्स का दूर से दिख रहा है। मिनट में डांसिंग सेजिल का तांडव। 15 से 16 मार्च को हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान ईरान के IRGC ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उन्होंने कुल 4 सेजिल मिसाइलें पहली बार दागी हैं। ये मिसाइल गिरते समय अपनी दिशा बदलने की ताकत रखती है, इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल या नागिन मिसाइल भी कहते हैं। ये मिसाइलें उस बड़ी लहर का हिस्सा थी जिसमें कुल 54 मिसाइलें एक साथ इजराइल के अलग अलग 54 ठिकानों पर दागी गई थी। खुफिया और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार सेजिल मिसाइलों को ईरान के मिसाइल शहरों और मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। ईरानी सैन्य बयानों के अनुसार यदि ये मिसाइलें नातांज परमाणु केंद्र के पास के भूमिगत अड्डों से दागी जाती तो ये 7 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव पहुंच सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नातांज परमाणु अड्डे के आसपास से ही इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल को दागा जाता है। सेजिल में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में ये बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में लॉन्च की जा सकती है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी गति मैक 13+ यानी कि अगर टर्मिनल फेज में इसकी गति की बात करें तो इसकी आखिरी चरण की रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे रडार और डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी तेज रफ्तार इसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल का एरो 3 या फिर अमेरिका के पैट्रियट के लिए एक कठिन चुनौती बना देता है। इसके टारगेट में पूरा इजराइल आता है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर ये आसानी से हमला कर पा रही है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गड्ढा है जहाँ पे मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले गिरा। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम है। जिस तरीके से क्लस्टर बम की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हुआ था, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ से तकरीबन 10-15 गाड़ियां जो तबाह हो चुकी थी उनको उठाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है ये पूरा उठाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ईरान ने इजराइल के नेगेव और दूसरे प्रमुख शहरों में क्लस्टर मिसाइलों से हमले किए, जो इजरायली रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहे। एक ही मिसाइल 70 से ज्यादा छोटे बमों को गिराकर 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा रही है। ईरान का ब्रह्मास्त्र मानी जाने वाली खैबर शेकन, सेजिल या आहिद 110 ने इजराइल के खुफिया ठिकानों, मोसाद के कार्यालय और वायुसेना के अड्डों को निशाना बनाया है। अब IRGC के प्रवक्ता ने भी दावा कर दिया कि अगर पश्चिम एशिया के देशों से अमेरिकी हमले हुए तो ईरान इन पर हमले और तेज कर देगा। इजराइल ने ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए हमले बेहद तेज कर दिए हैं। IDF और शिनबेद मिलकर के ईरानी खुफिया तंत्र के इशारों पर काम करने वाले संदिग्धों को निशाना बना रहे हैं। IDF ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 40 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडरों और शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों को खत्म कर दिया है। 15 मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6000 से ज्यादा IRGC के लड़ाके मारे जा चुके हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक मारे गए ईरानी सैनिकों और कमांडरों की कुल संख्या 4000 से 5000 के बीच है। इसके अलावा ईरान के खोमीन में शाहिद खोमेनी बॉयज स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमले हुए। ईरानी सूत्रों ने दावा किया कि स्कूल और आसपास के घरों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब देखना ये होगा कि
कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर और कितनी घातक मिसाइलें दागता है।